हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आज क्लास 10th के लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 1, जो आपके चैप्टर नंबर 3 है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसकी पहली एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट भाई आज अपन सॉल्व करेंगे। दूसरे पार्ट में हम क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 ये चारों क्वेश्चंस आज हम इस दूसरे पार्ट में देखेंगे, जो आपके चैप्टर 3 की पहली एक्सरसाइज होगी। उसके लास्ट के 4 क्वेश्चंस हम इस पार्ट 2 में देखेंगे। तो भाई अगर आप लोग इसके प्रीवियस वीडियो को देखा नहीं है तो उसको देख कर आओ, तभी कंटिन्यूएशन में अच्छा लगेगा, समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक का बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन से भरे वीडियोस, दैट डू फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे कोर्स के वीडियोस हम प्रोवाइड कराते हैं सिर्फ आपके लिए। तो चलो दोस्त, अपन शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई पेन, कॉपी, नोटबुक जो कुछ भी लेकर बैठना हो सब लेकर बैठो, रेडी रहो। बिकॉज मैथ्स की पढ़ाई बेटा ऐसे नहीं होती है कि बस आप वीडियो देख रहे हो और ईयरफोन्स लगाए बैठे हो ऐसे हाथ फोल्ड करके और देख रहे हो। मैथ्स ऐसे नहीं होती है। मैथ्स का वीडियो अगर सामने 1 घंटे का चल रहा है तो आपको उस वीडियो को 2 घंटे लगेंगे बेटा अच्छे से पढ़ाई करने में। बिकॉज आप बार बार पॉज करोगे, बार बार क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो उसमें टाइम डबल हो जाता है। ध्यान रखना, एक वीडियो अगर 1 घंटे का है तो आप 1.5 घंटे से पहले तो उठ ही नहीं सकते हो, 1.5 आवर्स। क्यों? क्योंकि आधा घंटा, पौने घंटा तो बेटा चाहिए कम से कम, आप बीच में उसकी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है भाई, तो ये मैंने तरीका बता दिया आपको यूट्यूब से मैथ्स पढ़ने का परफेक्ट तरीका। ठीक है, चलो भाई हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 भाई, पढ़ लो। क्वेश्चन में 4 पार्ट्स है बेटा, चारों करेंगे, भले ही जितना टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। बच्चों पहली चीज तो इन्होंने ये कहा कि बताओ कंसिस्टेंट है या नहीं। देखो यार, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इनको हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, एक ग्राफ बनाकर और एक नॉर्मली रेशियोज पता करके। इन्होंने कोई तरीका नहीं लिखा हुआ है कि कैसे पता करो, तो हम रेशियोज की मदद से पता करेंगे। ठीक है, और फिर अगर कंसिस्टेंट निकलते हैं तो उनके सॉल्यूशन ग्राफिकली पता करेंगे, ग्राफ बना के। सर पहला 2 इक्वेशंस, फर्स्ट पार्ट में 2 इक्वेशंस है। पहली इक्वेशन है बच्चा 1x + 1y इज इक्वल टू 5 को वहां ले जाओ, -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखो बेटा। ax जो हो जाएगी a1x प्लस by जो हो जाएगी b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, a1 b1 c1 ऐसे आ जाएगा। सर क्या है भाई, यहां लिख लेते हैं। सर a1 है 1 है ना दोस्त, a1 1 है, b1 1 है, c1 -5 है, b1 1 और c1 -5। ठीक है सर, दूसरी इक्वेशन जो दी है इसी में बेटा, वो दी गई है अपन को 2x 2y 10। सर 2x + 2y और इक्वल टू 10 को LHS में खींच लेंगे, माइनस का 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। बच्चों इससे a2 b2 c2 निकालो, लेकिन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखनी चाहिए। a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। a2 हो गया बेटा 2, यहां लिख देता हूं मैं, a2 हो गया 2, यहां लिख देता हूं, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2, b2 भी 2 है, और c2 इज बच्चों माइनस का 10। तो चलो रेशियोज निकालते हैं। ठीक है, रेशियोज कैलकुलेट किए जाएं। सर a1/a2 क्या होगा? a1/a2 होगा सर 1/2, 1/2। ठीक है दोस्त, b1/b2, सर b1/b2 होगा 1/2, 1/2। दोनों इक्वल आ गए तो अब c1/c2 भी निकालेंगे। c1/c2 क्या होगा दोस्त? -5/-10, -5/-10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 और 10 को 5 से डिवाइड कर दिया, 1/2 आएगा बेटा, 5 1 = 5, 5 2 = 10, तीनों इक्वल आ गए।
और बच्चों यार आपको यहां पर ये याद तो करनी पड़ेंगी तीन प्रॉपर्टीज, ठीक है, तीन कंडीशंस कि सर ये तीनों इक्वल आ गए, a1 अपॉन a2 भी 1/2 आ रहा, b1 अपॉन b2 भी 1/2 आ रहा, और c1 अपॉन c2 भी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब तीनों इक्वल है, मतलब द लाइंस आर कोइंसिडेंट। जो लाइंस बनेंगी वो एक दूसरे के ऊपर आएंगी, ओवरलैपिंग होंगी, तो हम क्या लिखेंगे, लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा तो देख लो बेटा, बहुत डिटेल में पढ़ाया है, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है सर। और कोइंसिडेंट लाइंस एक्चुअली ओवरलैपिंग लाइंस को बोला जाता है। एक लाइन बना दो और उसी के ऊपर एक और लाइन बना दो, तो भैया कितनी पॉइंट्स पर वो दो लाइंस मीट कर रही हैं, देखो जैसे मैंने एक लाइन बना दी बेटा ये ग्रीन कलर की, और फिर एक और लाइन बना दी व्हाइट कलर की है, अब ग्रीन के ऊपर ही मैंने व्हाइट लाइन बना दी, सेम है यार, दोनों लाइन सेम है, कितने पॉइंट्स पर मीट कर रही है सर, बहुत सारे पॉइंट्स पर मीट कर रही हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, और बहुत सारे सॉल्यूशंस मतलब कंसिस्टेंट। भाई सॉल्यूशन आना ही कंसिस्टेंट होता है, एक आए चाहे बहुत सारे आए, तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट, ठीक है, हमारा आंसर आ गया कंसिस्टेंट। ठीक है दोस्त, ये कंसिस्टेंट है बेटा, ये दोनों कंसिस्टेंट लाइंस हैं क्योंकि ये दोनों कोइंसिडेंट है। अब सर कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब हमें इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा, राइट, तो जल्दी से इसको इरेज कर देते हैं और अब अपन ग्राफ पे काम कर लेते हैं सर। लेट अस वर्क अपॉन ग्राफ, कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, चलो, क्योंकि इन्होंने कहा इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, इनका सॉल्यूशन निकालो ग्राफिकली। तो सर पहली लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे दो। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले x की जगह में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था बेटा, x की जगह मैं अपनी मर्जी से 2 रखता हूं, ठीक है, चलो रखते हैं 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। बच्चों y कितना आएगा, 2 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 3, है ना, y की वैल्यू आ गई सर 3, ठीक है। अच्छा यहां अगर मैं x की जगह 3 रखूं बच्चों, 3 रख दूं x की जगह 3, सोचो x की जगह 3 रख दूं, अच्छा ये नहीं रखते हैं, ये अपन बाद में रखेंगे, छोटे छोटे नंबर्स रख लेते हैं। सर अगर x की जगह 0 रख लें तो y 5 आ जाएगा बेटा, रख के देखो, x की जगह 0 रख के देखो, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 0 तो खत्म हो गया, तो y इज इक्वल टू 5 ये आ गया। x की जगह 1 रख के देखें अगर, तो सर x की जगह 1 रख के देखो, x प्लस वाई मतलब 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 1 उधर जाएगा, 5 के पास माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4, तो यहां y इज इक्वल टू 4। बच्चों पहली जो इक्वेशन दी गई है उसके दो सॉल्यूशन आ गए, और वो हैं 0,5 1,4। क्या आया सर, 0,5 1,4, यहां लिख लेता हूं बच्चों इसके सॉल्यूशन 0,5 एंड 1,4। चलो अब इसके निकालते हैं, लेट अस वर्क ऑन दिस, दूसरे वाले के सॉल्यूशंस निकालते हैं, ठीक है, समय तो लगेगा बेटा। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो बच्चों x की वैल्यू यहां अपन लिखते हैं, लेट अस राइट x की वैल्यू 1, चलो x की वैल्यू 1 नहीं, x की वैल्यू 2 रखते हैं। चलो क्या होता है ध्यान रखना, जब लाइंस कोइंसिडेंट होती है ना, तो x की वैल्यू जो आप यहां रख चुके हो ना 0 और 1, उससे थोड़ी हटके रखा करो, अलग रखा करो। तो x की वैल्यू 2 रखते हैं सर 2 इंटू 2, x की वैल्यू 2 रखने पर ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2 2 सा 4, 4 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 आएगा, 2y इज इक्वल टू 6 और बेटा y इज इक्वल टू 3 आया सर। ये इसलिए सॉल्व करके दिखा रहा हूं बेटा, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स नीड टू सी सॉल्यूशन, उनकी नीड होती है कि सॉल्यूशन देखें वो। बेटा जैसे ही y की वैल्यू आ गई 3, यहां लिख दो बेटा, और यहां से सॉल्यूशन आप ऐसे पढ़ोगे x, y 2, 3, तो पहला सॉल्यूशन आ गया 2, 3, बेटा इसका पहला सॉल्यूशन आ गया
2,3। ठीक है, 2,3। दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं सर। x की वैल्यू अब यहां पर अपन रखते हैं 3 रख दो, 4 रख दो, आपकी इच्छा। चलो 3 रख देते हैं सर। x की वैल्यू रखते हैं बच्चों अब अपन 3। ठीक है, चलो 3 रखते हैं और देखते हैं y क्या रहा। 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू, 3y नहीं है भाई, 2y है। 2y इज इक्वल टू 10। 3 2 जा 6, 6 उधर गया माइनस हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4 बचा। 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, ओ सॉरी 4 अपॉन 2 ना यार, 4 माइनस 2 नहीं, 4 अपॉन 2। y2 आ गया, y2 आ गया। बेटा दूसरा सोल्यूशन आप कैसे पढ़ोगे इस इक्वेशन का? 3,2 x, y, तो 3,2 बेटा इसका दूसरा सोल्यूशन हो जाएगा 3,2। सर जैसे ही हमारे ये सॉल्यूशंस आ गए, अब हम इनको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। वी विल प्लॉट दीज ऑन ग्राफ, और ग्राफ अपन यहां बनाएंगे। ठीक है, 0,5 1,4। ठीक है, देखो भाई ग्राफ बनाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। पहले आपको एक्स एक्सिस बनानी पड़ेगी, आई होप ये सीधी होगी, देखूं क्या? हाँ थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, डन। ठीक है, अब सीधी है, परफेक्ट, बढ़िया। दूसरी, चल देखो जरा, ये सही है, बिल्कुल सही, कोई समस्या नहीं सर। चलो ये अपन ने इसको भी लेंदी कर दिया और इसको भी लेंदी कर दिया। ठीक है सर। एरो लगाना जरूरी है बेटा, क्योंकि ये लाइंस खत्म नहीं होती हैं कहीं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव पार्ट एक्स डैश, ये वाई हो गया बेटा, और ये y का अपोजिट y डैश। ठीक है सर, ठीक है, डन। चलो तो सर यहां पर जल्दी से अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 को ज्यादा ही बड़ी बना दी चलो कोई नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, काफी है, इधर नेगेटिव बनाने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, अपन जल्दी से प्लॉट करते हैं। 0,5 1,4। सर 0,5 1,4, 0,5 आएगा बेटा y एक्सिस पे, क्योंकि इसका x 0 है, और 1,4। चलो 0,5 कहां आएगा सर? 0,5 आएगा भाई यहां, 0,5 y एक्सिस पे आएगा, ये आएगा, x 0 है ना, तो 0,5 ये आ जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट 1,4, 1,4 यहां आएगा, 1 और 4 सर यहां आएगा। हाँ ठीक है, सही है, ये आएगा 1,4। ठीक है, देखो एक्स एक्सिस पे 1, ये 1 से ऊपर लाइन गई, ये 4 से साइड से आ गई, तो ये दोनों होंगे। चलो जल्दी से अपन लाइन बना देते हैं। ठीक है, चलो दोस्त, परफेक्ट, चलो ये लाइन बन गई। ठीक है सर, दिस इज अ लाइन, और इसको अपन थोड़ा डार्क कर देते हैं सर। ये है अपना 0,5, ये है अपना 1,4। पॉइंट्स भी लिख देना अगर आपको लिखना हो तो। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे पॉइंट्स क्या थे सर? 2,3 3,2, 2,3 3,2, 2,3 ब्रैकेट 3,2, ये है। चलो भाई इनको भी प्लॉट किया जाए, नियॉन कलर से करते हैं। 2,3 2,
और 3 भैया यहां आएंगे। ओ भाई ये तो प्लॉट इसी पे हो गया। वाह क्या सटीक बना है यार, देख रहे हो, 2 से ऊपर गई लाइन और 3 से साइड में आई, बिल्कुल ग्राफ पे ही आया, यही अपना आंसर आ जाएगा, देख लेना। और 3,2 3,2 3,2 3,2 ओ भाई ग्राफ पे ही आ रहे हैं। तो ये अब तुम लोग गौर से देखना यार, बढ़िया चीज बताऊं तुम्हें। इसको मैं नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दे देता हूं बी, ठीक है, इसको नाम दे देता हूं सी, इसको नाम दे देता हूं डी। बच्चों ए और बी जो है ना, ए एंड बी, ये दोनों इक्वेशन 1 के सॉल्यूशंस हैं, इक्वेशन 1 के सॉल्यूशंस हैं। सी और डी जो है बेटा, ये इक्वेशन 2 के सॉल्यूशंस हैं। अब मेरी बात सुनो, अपन यहां पर पहले ही निकाल चुके एक चीज, ध्यान है ना, अभी निकाला था, क्या आया था सर? सर ये आया था A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तीनों इक्वल आए थे, जिसकी मदद से अपन ने कह दिया कि भैया ये तो कंसिस्टेंट है और कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कोइंसिडेंट बोले तो एक के ऊपर एक, ओवरलैपिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो दोस्त एक बात देखो यार गौर से, इन दोनों पॉइंट्स को अपन ने ग्रीन कलर से मार्क करा, सी एंड डी, और इनसे लाइन यही बन रही है, व्हाइट लाइन। इन दोनों को ज्वाइन करके सीधी लाइन बनाओगे, यही बनेगी। और बेटा इन दोनों 0,5 1,4 जो ए और बी है, ए और बी को ज्वाइन करके भी वही लाइन बनी। मतलब इन दोनों सॉल्यूशंस, मैं बात कर रहा हूं इनसे बनने वाली लाइन जो है वो है सर सी डी, इनसे बनने वाली लाइन जो है वो है सी डी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से बनने वाली जो लाइन है वो है ए बी। अब अपन एक चीज देखेंगे कि सर सी डी और ए बी तो सेम पाथ पर है, सी डी और ए बी तो सेम पाथ पर, उनका रास्ता सेम है, दे आर कोइंसिडेंट। भाई ए बी को अगर तुम आगे और पीछे बढ़ा दोगे, सी डी को तुम आगे और पीछे बढ़ा दोगे, तो सेम लाइन आ रही है। मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, आप एक सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। आप क्या लिखोगे? देयरफॉर lines are coincident, lines are coincident। सोल्यूशन फाइंड करना था ना अपन को, तो एक सोल्यूशन थोड़ी ना आ रहा भाई, ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, ये भी सब सोल्यूशंस हैं यार। तो अपन क्या कहेंगे? लाइंस आर कोइंसिडेंट, देयरफॉर इनफाइनाइट सोल्यूशंस आर देयर, इनफाइनाइटली many solutions are there। एक थोड़ी ना है भाई जो बता पाए। एक चीज याद रखना, आप सॉल्यूशन सिर्फ तभी बता पाओगे जब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, जब एक पॉइंट पर क्रॉस करे तभी आएगा आंसर। पैरेलल में सॉल्यूशन होता नहीं है, कोइंसिडेंट में बहुत सारे सॉल्यूशंस होते भाई, कितने बताओगे, है ना। तो ये रहा भाई अपना आंसर, आप बहुत सारे सॉल्यूशंस बता सकते हो, ठीक है। चलो मूविंग अहेड सर। ये तो एक पार्ट हुआ है अभी, चलो दोस्त इसको करते हैं इरेज। अब दूसरे पार्ट की बारी, ठीक है, दूसरे पार्ट की बारी। सर x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x 1x लिखा मैंने, माइनस वाई माइनस 1y लिखा, इक्वल टू 8 को यहां बुलाया, माइनस का 8 हो गया, इक्वल टू 0, और इसके नीचे जल्दी से हमने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a1 b1 c1 निकाल लिया। a1 आया 1, b1 आया, बेटा गौर से देख लो ना यार, b1 आया -1 और c1 आया सर माइनस का 8। फिर हमने सर दूसरी इक्वेशन लिखी और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू, जो इज इक्वल टू 16 है उसको यहां LHS में बुलाया, माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। और सर जी यहां से a2 b2 c2 निकाल लेंगे अपन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सर a2 हो गया 3, यहां लिखते हैं a2 हो गया 3,
B2 हो गया -3, B2 हो गया सर -3, और C2 हो गया -16, C2 हो गया -16। सर चलो रेशियो निकालते हैं, ठीक है यार, रेशियो निकालते हैं बच्चों। A1 अपॉन A2 का रेशियो देखो क्या आ रहा है सर, A1 है 1, A2 है 3, 1/3। B1 अपॉन B2 का रेशियो ढूंढो बेटा, क्या आ रहा है सर, B1 है -1, B2 है -3, -1 अपॉन -3। माइनस से माइनस काट देना बेटा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 1/3 ही आएगा, ये है ना, तो ये अपना 1/3 ही आया बच्चों, ये 1/3 आ गया और ये भी मैच कर गया यार, है ना। अब अपन C1/C2 भी निकालेंगे सर, C1 है -8 और ये है -16, C1/C2 सर, C1 है अपना -8 और C2 है सर अपना -16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 8 2 16, 1/2 आया सर। सर ये इक्वल नहीं आया, ये दोनों सेम आए 1/3 1/3, पर ये इक्वल नहीं आया, तो कंडीशन बनी बच्चा A1/A2 सर इक्वल आ गया B1/B2 के, पर इक्वल नहीं आया ये C1/C2 के। और सर ये किस कंडीशन को दर्शाती है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। A1/A2 और B1/B2 अगर इक्वल आ जाए पर C1/C2 इक्वल ना आए तो दे आर पैरेलल लाइंस। इससे पता चल गया सर ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, और जैसे ही पैरेलल लाइंस पता चल गई कि हाँ सर ये और ये पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस तो भैया कहीं मीट नहीं करती, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है, मतलब इनकंसिस्टेंट, कोई सॉल्यूशन नहीं मतलब इनकंसिस्टेंट। तो सर अगर ये पैरेलल है तो अपन क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट, तो इसका सॉल्यूशन भी हम फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी हम फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि इनकंसिस्टेंट में कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। उन्होंने कहा अगर कंसिस्टेंट हो, इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तब आप इसका ग्राफ बनाओ, है ना। ये पैरेलल आया, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, तो अपन कुछ ग्राफ इसका नहीं बनाएंगे। इरेज कर दिया भाई दोस्त, ऐसे इरेज कर देता हूं यार, है ना। चलो ये इरेज, ये इरेज, ये इरेज। चलो दोस्त तीसरा करते हैं, थर्ड, है ना। चलो थर्ड क्या है भाई, 2x + y - 6 लिखते हैं बेटा इसके ऊपर, 2x + y बोले तो +1y -6 = 0। चलो A1 B1 C1, A1 है 2, B1 है 1, C1 है -6, ठीक है सर। दूसरी इक्वेशन 4x - 2y - 4, यहां लिखते हैं 4x - 2y -4 = 0। सर A2 हो गया 4, B2 हो गया -2, कंपेयर कर रहे हैं बच्चों अपन, C2 हो गया -4, डन, ठीक है। A2 हो गया 4, B2 हो गया -2, C2 हो गया -4। चलो रेशियोज निकालते हैं, ठीक है। चलिए सर A1/A2 2/4, सर ये हो गया 2/4, 1/2 आएगा बेटा, 2/4 करोगे ना तो 1/2 आएगा, करके देख लेना। 2/4 को आप 2 से दोनों को डिवाइड कर सकते हो तो 1/2 आएगा यार, है ना। 2/4 इज एक्चुअली 1/2। नेक्स्ट B1/B2, B1/B2 है सर 1/-2, 1/-2। बेटा C1/C2 निकालने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है? अरे भैया A1/A2 और B1/B2 मैच नहीं किए तो C1/C2 नहीं निकालना पड़ता है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये इक्वल नहीं आए। और बेटा ये सबसे पहली कंडीशन होती है किसकी, ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है कि सर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को दर्शाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस भैया एक पॉइंट पर मिलती है, सॉल्यूशन देती है। सॉल्यूशन देने का मतलब है ये कंसिस्टेंट है, दिस इज कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट का मतलब है आपको अब इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना पड़ेगा। तो चलो सर इस थर्ड वाले के सॉल्यूशन निकालते हैं, इसके दो सॉल्यूशन, इसके दो सॉल्यूशन, फिर ग्राफ बनाएंगे। फिर ग्राफ दोनों लाइंस जहां जिस पॉइंट पर मीट करेंगी, क्रॉस करेंगी, वही हमारा आंसर होगा। चलो शुरू करते हैं अपन, ठीक है। चलिए सर इसको मैं इरेज कर रहा हूं पूरा,
पहली लाइन या पहली इक्वेशन लिखते हैं बच्चा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई -6 है ना बेटा, -6 को सॉल्व करने के लिए उधर भेज दो। तो अब अपन इक्वल टू 6 ले लेंगे इसको। चलो सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू बच्चों मैंने रख दी 2 अपनी मर्जी से, मैंने रख दी x की वैल्यू सर 2। चलो रख दी 2। चलो सॉल्व करते हैं सर। 2 2 जा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 4 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 -4। ये आंसर आया 2। सर y आ गया 2। x अपने अपनी मर्जी से अपने मन से रख दिया 2, तो y भी 2 निकल के आया। पहला बेटा इस इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन आ गया और वो है x, y 2, 2, 2। दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। चलो दूसरा सॉल्यूशन ढूंढते हैं बच्चों। अब x की जगह आप एक काम करो, x की जगह अब रख देते हैं अपन 4 नहीं 1 रख दो बच्चों। x की जगह 1 रख दो बेटा, जस्ट पुट 1। 2 1 जा 2 प्लस y इज इक्वल टू 6। 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 2, y आ गया बेटा 4। तो y आ गया 4। x, y 1, 4। दूसरा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का आ गया 1, 4। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की, ठीक है। चलिए दोस्त, चलो सर 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। -4 को उधर भेज दिया मैंने, इज इक्वल टू 4 हो गया। -4 को वहां भेज दिया बेटा। पहले इसको कॉमन लेके 2 कॉमन लेके इसको अच्छा बना लो यार, है ना। 2 कॉमन ले लेते हैं सर, ये बचेगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 4, है ना, इज इक्वल टू 4। 2 वहां जाएगा, 4 को डिवाइड करेगा। अब ये इक्वेशन ये बन गई बेटा, 4 को डिवाइड करेगा ना ये 2 वहां जाके, तो 2 आ जाएगा बेटा। नाउ दिस इक्वेशन इज दिस। अब इससे अपन 2 सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। चलो तो सर एक और करें, एक और अच्छा काम करें। इसमें आप y की वैल्यू रखो। चलो अपन y की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। लेट अस से x की वैल्यू निकालनी है। अगर y की वैल्यू हम रख दें बेटा 2, अगर हम y की वैल्यू 2 रख दें, 2 उधर 4 तो x नहीं 2 नहीं रखो, नहीं तो सेम आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। सर अपन रखते हैं x की वैल्यू 0, x की वैल्यू रखते हैं सर अपन 0। तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी। कोशिश किया करो कि ये मैच ना हो, जैसे x की 2 रखी थी और x की 1 रखी ना, तो 1 और 2 को छोड़ के कोई और रखो, ठीक है। तो 2 इंटू 0 0 0 माइनस y इज इक्वल टू 2 बचेगा। 2 इंटू 0 0, ये तो खत्म हो जाएगा। अब माइनस का y बेटा उसको ट्रांसफर कर दो, प्रदान कर दो, तो y इज इक्वल टू -2 आ गया। तो इसका पहला सोल्यूशन आया 0, -2। सर पहला आया 0, -2। दूसरा निकालते हैं सर, है ना। लेट अस गो फॉर सेकेंड वन। चलो तो सर सेकेंड वाला निकालने के लिए x की वैल्यू 3 रख देते हैं, ठीक है। लेट अस पुट x की वैल्यू 3। सर x की वैल्यू हम यहां 3 रख देते हैं अपनी ही मर्जी से, ठीक है। चलो तो 2 3 जा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। y उधर जाएगा, 2 इधर आएगा, 6 -2 हो जाएगा, माइनस का y प्लस हो जाएगा बेटा। y की वैल्यू निकल के आई 4। तो भैया y इज इक्वल टू आ गया बच्चों 4, है ना। तो 3, 4। दूसरा सोल्यूशन आ गया कि जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y 4 निकल के आया, ठीक है। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, ठीक है, बिल्कुल सही है सर। अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब हम इन सॉल्यूशंस को वी विल मार्क देम ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। चलो इनको अपन x एक्सिस और y एक्सिस पर ले चलें। सर ये है हमारे पास, इसको इरेज करूंगा पहले मैं, फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है। लेट अस इरेज देम फर्स्ट एंड देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, कार्टेशियन सिस्टम। चल इसको इरेज कर दूं यार। अरे इसको ऐसे इरेज कर देते हैं, रुक जाओ।
हो जाएगा इरेज, क्योंकि पूरा पॉइंट्स हटाने हैं ना रेड कलर वाले, अगर वो मैंने हटाए मैनुअली तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। 1 सेकेंड, बस 1 मिनट का समय और लगेगा। देखो हटते जा रहे वो, देखो खुद ब खुद हटते जाएंगे, बस हट गया। इसको बाकी अपन इरेज कर लेते हैं इससे, ठीक है। चलो ओके फाइन। माइनस में आया क्या कोई? माइनस में नहीं है सर, हाँ माइनस का 2 है भाई, ठीक है, तो माइनस बनाना पड़ेगा। 2, 2 1, 4 2, 1, 4 2, 2, 1, 4 है ना। ये हो गया A, ये हो गया B। इन पॉइंट्स को अपन ने नाम दे दिया, ठीक है सर। दूसरे पॉइंट्स बताना सर जरा। दूसरे 0, -2 3, 4 0, -2 3, 4 ये हो गया बच्चों C एंड D, ठीक है। चलो बनाते हैं इनको। तो सर जी सबसे पहला काम है हम 2, 2 बनाएंगे। 2, 2 बेटा 2 x एक्सिस से उठेगा, 2 y एक्सिस से उठेगा एंड दे विल मीट हियर, यहां मिलेंगे ये, ठीक है। 2, 2 ये हो गया, ठीक है। इसका नाम है बेटा A, अपन A लिख देते हैं, दिस इज A। अभी लिखेंगे 1, 4 1, 4 1 उठ के 4 यहां आ जाएगा, 1 से ऊपर जाएगी लाइन, 4 से साइड में आएगी तो 1, 4 सर यहां आएगा, दिस विल बी 1, 4, ठीक है। चलो इन दोनों लाइंस को मैच करके अपन एक सीधी लाइन बनाएंगे, ठीक है भाई। ओके सर, ओके डन, ठीक है। ये अपन ने बना दिया भाई। यार दूसरे कलर से बनाते हैं, नहीं तो वो दिक्कत करेगा, है ना। दूसरे कलर से बनाते हैं। रुकना थोड़ा सा, इसको डिस्टर्ब हो गया है थोड़ा सा। अभी ये ठीक है, चलो अभी इट इज फाइन, और ये अपन ने बना दिया, ठीक है सर, ठीक है। चलो ये हो गया बेटा अपना पॉइंट A एंड B, तो वी विल राइट A एंड B हियर। सर ये A और B हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्त C एंड D की। 0, 2 इसको दूसरे कलर से मार्क करेंगे, ठीक है। इसको अपन मार्क करते हैं व्हाइट कलर से। 0, 2 कहां है भैया? 0, -2। यार -2 है तो अपन को y एक्सिस पे -2 बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया सर माइनस का 1, ये हो गया सर माइनस का 2। दिस इज माइनस का 1 y एक्सिस पे, दिस इज माइनस का 2 y एक्सिस पे। एक आध और बना लो, माइनस का 3। चलो तो सर हमें ये चीज जो C है 0, -2 वो हमें यहां मिलेगा बेटा, ये है C। 0, -2 ये है बेटा, ठीक है। दिस इज 0, -2 y पे आएगा -2। दूसरा है 3, 4 दोस्त, 3 यहां और x एक्सिस का 3 यहां, y एक्सिस का 4 यहां, तो सर यहां मिलेगा, दे विल मीट हियर। आई होप सो। 3 से ऊपर गई और 4 से साइड में आई तो यहां मिलेगा ये। दूर से देखूं सही है क्या? 3 से ऊपर गई 4, सही है। थोड़ा सा ऊपर हो गया पर कोई दिक्कत नहीं है, चलता है यार इतना तो, ठीक है। आप लोग तो स्केल से बनाओगे ना तो बढ़िया बनेगा, 1 नंबर बनेगा, बढ़िया, ठीक है। चलो सर अब अपन बनाते हैं इन दोनों को मैच करके दोस्त। लीजिए सर, इस पॉइंट को और इस वाइट पॉइंट को हमने मैच कर दिया, और बेटा ये हम लिख देंगे इनके नाम कि सर ये है C और ये भाई साहब है D, और ये दोनों जहां मिले ये पॉइंट जो है ना, दिस इज अवर आंसर। यही पॉइंट हमारा आंसर है दोस्त। हमारा आंसर क्या है? B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है दोस्त? B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2, 2 क्या है सर? 2, 2। जिस पॉइंट पे दो लाइंस के ग्राफ मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वही आंसर होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस में, है ना। चलो तो सर जी x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 2। ये जो सॉल्यूशन आता है ना दोस्त, ये हमें ये चीज बताता है कि ये जो x और y की वैल्यू है ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देगी। गेटिंग माय पॉइंट? दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देगी। दिस इज अवर आंसर, राइट। चलो दोस्त जल्दी से चलते हैं थर्ड वाले पार्ट। थर्ड तो हो गया, फोर्थ करते हैं अपन, ठीक है। चलो फोर्थ वाला है सर ये, चलो जल्दी से चेक करते हैं कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट विद द हेल्प ऑफ रेशियोज। 2x - 2y, 2x - 2y इक्वल टू में 0 ही रखना, हाँ सर, -2
इज इक्वल टू 0। ठीक है सर। नेक्स्ट, इसी के बाद अपन a1x b1 वो सब लिख लेते हैं पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो सर a1 b1 c1 यहां लिख लेते हैं। a1 आया सर 2, a1 आया 2, b1 आया -2, b1 आया -2 और c1 आया -2, c1 भी आया -2। चलो दोस्त जल्दी से दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं। 4x 4y, 4x माइनस 4y प्लस 5 नहीं -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर। चलो दोस्त इसके नीचे भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख लेते हैं। a2x आएगा बेटा इसके नीचे, सेकंड इक्वेशन है ना। b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a2 हो गया 4, a2 हो गया सर 4, b2 हो गया सर, b2 देखना बेटा, b2 है -4 और c2 हो गया सर -5। चलो दोस्त जल्दी से निकाल लेते हैं रेशियोज ऑफ a1 a2, b1 b2, c1 c2। a1 अपॉन a2 सर क्या आया? a1 अपॉन a2, बच्चा a1 है 2, a2 है 4, तो वी विल राइट 2 अपॉन 4। इन दोनों को सिंपल कर देंगे, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1 अपॉन 2 आया बेटा a1 अपॉन a2। b1 अपॉन b2 निकालते हैं सर। b1 अपॉन b2 जो आएगा इट विल बी -2 अपॉन -4। देख लो भाई, b1 है -2, b2 है -4, माइनस से माइनस को भैया चढ़ा दो बली, और 2 अपॉन 4 हो जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये भी 1 अपॉन 2 आया, ये भी मैच कर गया। जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 मैच कर जाए तब c1 अपॉन c2 निकाला करो, और अगर मैच नहीं करें तो c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। कब? जब ये दोनों मैच नहीं करें। तो दोनों मैच कर गए, c1 अपॉन c2 निकालेंगे। -2 अपॉन -5, -2 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल। सर ये आया 2 अपॉन 5 जो कि इन लोगों के इक्वल नहीं है, इनके और इनके इक्वल नहीं है। कंडीशन उभर के आई बच्चा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बिल्कुल सही, बट इट इज नॉट इक्वल टू, पर ये इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। और बेटा ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। याद है ना, सेकंड वाले की भी यही कंडीशन आई थी। तो यहां लिखेंगे सर हम पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस एक भी पॉइंट पर मीट नहीं करती मतलब सर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा मतलब ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा भाई, ये इनकंसिस्टेंट है। पैरेलल लाइंस ही इनकंसिस्टेंट होती हैं, तो इनका आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो डन। क्वेश्चन नंबर 1 फाइनली कंप्लीट हो गया आधे घंटे के बाद, आधे घंटे से तो खैर ज्यादा ही लग गया। क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाएंगे, अब कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? ये है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, इसको पढ़ते हैं अपन बढ़िया तरीके से जल्दी। ओके, ये ग्राफ था, ओके, इसको क्लीन कर दो, इधर आ जाओ। हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। बच्चों देखो यार, रेक्टेंगुलर गार्डन है तो अपन रेक्टेंगल बना लेंगे। लीजिए सर, ये हो गया रेक्टेंगल। ठीक है सर, ठीक है, ओके। सुनना मेरी बात, लेंथ को अपन मान लेते हैं बच्चों x और ब्रेथ को मान लेते हैं y। ठीक है, चलो तो लाइन लिखनी पड़ेगी, बिल्कुल लिखनी पड़ेगी भैया। जीशान सर से मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ रहे हो, एक एक लाइन एक एक स्टेप में बताऊंगा लिख के, टेंशन ना लो। और तुम्हें भी लिखना सीखनी है। लेट द लेंथ बी x यूनिट्स या x मीटर्स, मीटर में है तो मीटर कहेंगे, x मीटर, एंड ब्रेथ बी y मीटर्स। ठीक है, चलो सर हो गया। अब इन्होंने कहा हाफ द पैरामीटर। अगर तुम्हें अच्छे से याद हो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। ये है हाफ द पैरामीटर, इसका हाफ कर दो। ठीक है सर, हाफ कर दिया। हाफ बोले तो डिवाइड बाय 2 कर दो।
half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width. सुनो सुनो सुनो, एक ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ विथ से 4 ज्यादा है, जो लेंथ है ना वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है विथ से 4 और ज्यादा, y प्लस 4, विथ बोले तो ब्रेथ, y प्लस 4, y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा सर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये बेटा आपको पहली इक्वेशन बना दी उन्होंने, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर, अब वहां चलेंगे। ठीक है, इस 36 है, इस 36 सुनना गौर से, ये एक अलग चीज बता दी, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, ये एक अलग चीज बता दी इन्होंने, ये एक अलग चीज बता दी। यहां से पढ़ो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ध्यान दो, एक अलग लाइन उनने डाल दी बीच में जिससे हमें यह पता चल गया, अब हम उसको भूल जाएंगे, हम पढ़ेंगे द पैरामीटर, आधा पैरामीटर का आधा 36 मीटर है, तो इक्वल टू में बेटा हम 36 लिख देंगे। समझ गए बात? ठीक है सर, हाफ पैरामीटर का हाफ, 2 से 2 कट गया, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36। लेंथ सर, लेंथ हमने x मानी थी और ब्रेथ हमने y मानी थी, ब्रेथ y इज इक्वल टू 36, और बच्चा ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशंस आ गई, दोनों इक्वेशन को बढ़िया संभाल के सजा के लिख लेते हैं, x माइनस वाई नहीं x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, इसको इरेज कर देता हूं मैं, रफ वर्क नहीं है ये। अब सर होगा कैसे, क्या होगा? अरे भैया फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, ग्राफिकली चल रहा है, हम ग्राफिकली निकालेंगे, अभी एलजेब्रिकली शुरू नहीं हुआ है। एलजेब्रिकली शुरू हुआ होता तो मैं बता देता, अभी अपन को ग्राफ खेलना है। ठीक है सर, इसको जरा साइड में कर दो, बिल्कुल भाई कर दिया, लो साइड में। ठीक है, पहली इक्वेशन उठाते हैं जो कि है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और मेरे प्यारे बच्चे इससे निकालते हैं इसके दो सोल्यूशन, क्योंकि यार जब तक ग्राफ हम नहीं बना पाएंगे जब तक हमारे पास दो सोल्यूशंस दोनों इक्वेशंस के ना हो। तो सर जल्दी से हम इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। चलो अपन मान लेते हैं कि x की जगह में y की जगह रखें यार, अब है ना, अब y की जगह रखते हैं, लेट करते हैं सर y की जगह वी आर पुटिंग 0। ठीक है, तो चलो x क्या आएगा देख लेते हैं सर। चलो x आएगा सर x माइनस वाई की जगह सर 0 इज इक्वल टू 4, माइनस 0 तो कुछ नहीं होता, x इज इक्वल टू 4 आ गया, x इज इक्वल टू 4। पहला सोल्यूशन आया x कॉमा वाई 4 कॉमा 0, बच्चा फर्स्ट इक्वेशन के सामने लिख दिया 4 कॉमा 0 एंड दूसरा सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन अपन यहां लिख देंगे। चलिए सर, दूसरा सॉल्यूशन ढूंढा जाए, x इज इक्वल टू 4 आ गया और y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, y की वैल्यू 1 रखते हैं बच्चों, लेट अस पुट y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x माइनस वाई, गौर से सुनना बेटा, x देखो कितना आएगा, x इज इक्वल टू सर्किल, यहां देखो क्या आता है सर, x माइनस वाई, x माइनस 1, y की जगह 1 इज इक्वल टू 4, माइनस 1 वहां गया, प्लस 1 हो गया, x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 यार बोले तो 5, x 5 आया सर। तो दूसरा सोल्यूशन हो गया x कॉमा वाई 5 कॉमा 1, 1 अपने अपनी मर्जी से रखा, 5 x की वैल्यू आ गई, 5 कॉमा 1 बेटा इसका दूसरा सोल्यूशन हो गया, लिख दिया 5 कॉमा 1। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन को ऐसे ही अपन बढ़िया तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक सर, चलो दोस्त, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। हाँ यार ये बड़ी बनानी पड़ेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये नाटक कर देगी क्योंकि ये बड़ा नंबर है। चलो कोई नहीं, x की वैल्यू अब थोड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी बच्चों, लेट अस पुट x की वैल्यू, क्या रखें, x की वैल्यू रखते हैं अपन 18 रख दें, 18 रख देते हैं x की वैल्यू। सर x की वैल्यू 18 रख देते हैं, लेट अस से x इज इक्वल टू 18।
बैलेंस करना पड़ता है। आप सीख जाओगे बेटा, खुद सीखोगे, आप खुद ही सीख जाओगे। 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। 18 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 36 माइनस 18। जैसे 36 से 18 माइनस करोगे 18 आएगा, तो y इज इक्वल टू 18। ठीक है, y इज इक्वल टू 18 आ गया। तो 18, समझ में आई ना 18 क्यों लिया बेटा? 18, एंड 20, 16। चलो ये भी आएगा 20, 16। कैसे आएगा चलो बता देता हूं। देखो चलो x की वैल्यू अब अपन ले लेते हैं 20। लेट अस से x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू मैंने 20 ले ली। चलो देखता हूं y की कितनी आती है। ठीक है, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, राइट। 20 बेटा RHS में जाएगा माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 36 माइनस 20, 16 आया है ना, माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 16 आया। सर यहां 16 लिख दिया। दूसरा सॉल्यूशन, दूसरी इक्वेशन का आ गया x, y 20,16 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब हमारा काम यहां हो गया खत्म। लेट अस मूव ऑन टू दी ग्राफ शीट। ग्राफ शीट पे चलते हैं और इनका नंबर्स लिख लेते हैं। 4,0, 5,1, 4,0, 5,1। भैया कहां हो ग्राफ? यहां है सर। इनको हटाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी से हटा देते हैं भाई। ठीक है, अभी उड़ जाएंगे, टेंशन नहीं लो। लो भाई उड़ गए। ठीक है, चलो ओके। चलिए सर, पहली है 4,0, 5,1, 4,0, 5,1। ये हो गया सर A एंड B। नेक्स्ट 18, 18, 20, 16, 18, 18, 20, 16, 18, 18 देख रहे हो 18 आ रहा है, तो अपन को अब नंबर लाइन बढ़ानी पड़ेगी। और 20, 16, 20, 16। ठीक, तो सर यहां नंबर लाइन बढ़ानी पड़ेगी, 100% बढ़ानी पड़ेगी। मतलब क्या, कैसी बढ़ानी पड़ेगी? देखो बताता हूं। अरे भाई उड़ गया, तुम तो पूरे उड़ गए। चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनना। एक्स में हमें सबसे बड़ा नंबर 20 चाहिए। 20 बोले तो 2 का गैप ले लेंगे तो 10 तो चाहिए है भाई, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 और चाहिए। चलो बढ़ा लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और y में 18 चाहिए यानी 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो बनाते हैं यार, है ना। अभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, नो वरीज एट ऑल। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, देखो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूं तो ये हो जाएगा। हाँ चलो देखो, आराम से हो जाएगा। लो भाई डन। देखो बढ़िया तरीके से बनाता हूं, देखा, थोड़ा अकल लगाएंगे तो सब हो जाता है यार। लो भाई ये हो गया। तो अब अपन 2 का गैप ले रहे हैं। वी आर टेकिंग गैप ऑफ 2 2, 1 नहीं लिखेंगे यहां 1 2 3 नहीं, 2 का गैप ले रहे हैं अपन। ठीक है, तो सर ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, राइट। तो y एक्सेस पे 20 तक अपन को मिल गए। सर अब नीचे यहां भी करेंगे अपन, ठीक है। चलो ये हो गया भाई, यहां शुरू करेंगे, यहां भी 2 का गैप 2। अरे भाई ये क्या हो गया,
इसको तो गायब भी कर दिया अपन ने, एक्स डैश 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है, 20 22 24, दो का गैप ले लो क्योंकि यार बड़े नंबर्स हैं यार थोड़े, है ना। चलो अब शुरू करते हैं। माइनस का है क्या, एक भी नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव यहां पर एक आध शो कर देना यार, है ना। -2 -4 -8 दिखा देना, -2 -4 -8 थोड़े थोड़े दिखा देना यार, नहीं तो नाइंसाफी हो जाएगी। चलिए सर शुरू करते हैं। सर सबसे पहले 4,0 4,0 इसका y 0 है, मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पे आएगा। 4 x एक्सिस पे 4 देख लो बच्चों, x एक्सिस पे 4 ये है सर, ये आ जाएगा अपना 4,0, यानी कि a आ गया सर। दूसरा 5,1, सर 5 आएगा 4 और 5 के बीच में यहां, और 1 यहां, तो सर ये यहां कहीं आएगा। देखो भाई ये 1 हो गया y का, है ना, ये 1 हो गया, तो ये और ये हो गया बेटा 5, है ना, ये 5। देखो 5,1, 5 चाहिए हमें x पे 5 4 और 6 के बीच में यहां होगा, और y पे चाहिए 1, भैया 2 और 0 के बीच में 1 होगा, राइट। तो ये हो गया अपना मेन पॉइंट, और यही अपना हो गया, क्या हो गया दोस्त, ये हो गया B। तो सर A और B को ज्वाइन करने वाली प्यारी सी सुंदर सी लाइन बना देंगे सर, बिल्कुल बनाएंगे यार, कैसी बात कर रहे हो। चलो तो सर ठीक है, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से पॉइंट्स को। सर ये हो गया अपना A और ये हो गया सर अपना B, ठीक है, लिख दिया A और B लिख दिया। नेक्स्ट सर ये C एंड D है, तो C एंड D ये दूसरी लाइन है, ये दूसरी इक्वेशन की लाइन बनेगी। 18 18 18,18 बनाएंगे दोस्त अपन, ठीक है। चलो 18,18 बनाते हैं। 18 यहां है और 18 यहां है यार, इस लाइन को अपन को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, इस लाइन को अपन को इंक्रीज करना पड़ेगा, अभी ठीक है ये, ठीक है। चलो 18,18 गौर से सुनना बेटा, 18,18 की जब बात की जाएगी, एक सेकंड रुको, ठीक है, तो अपन को थोड़ा सा मेजरमेंट, मैं तो मेजरमेंट करके बनाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। मैं एक काम करता हूं, 18 से एक सीधी लाइन बनाता हूं, रेड कलर से बना लेता हूं, ठीक है। 18 y पे अपन ने x पे 18 लिया, अरे कहां चली गई, ठीक है, ये 18 हो गया, ठीक है, सीधी बनी ना, देखो जरा, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको हल्का सा टिल्ट कर लेंगे, ठीक है, ये 18 हो गई, ठीक है 18। अब वहां से भी 18 की एक लाइन बनाएंगे, सीधी हो गई, हाँ यार सीधी है, बढ़िया है। 18 की लाइन यहां से भी बनाएंगे बच्चों अपन एक, 18 की लाइन यहां से भी बनाएंगे, और देखेंगे कहां दे आर मीटिंग। सही है क्या, सही है, सीधी बनी। अरे यार थोड़ी सी नीची करनी है, हल्की सी नीची, चलो हल्की सी नीची कर लेते हैं इसको, इज इट फाइन नाउ, अब ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल सही। सर ये पॉइंट जो मिला ना अपन को, यही पॉइंट है बेटा, जो है कार्य करता यही पॉइंट है, ये जो पॉइंट मिला ना इन दोनों का मीटिंग पॉइंट, ये है 18,18। 18 x से गई, y से 18 गई, और 18,18 आ गई। अब इन दोनों को मिटा देंगे, इरेज कर देंगे, ये आ गया 18,18। 20,16, अरे भाई 20,16, चलो ये भी लाते हैं, ठीक है, 20,16। देखो 20 यहां 20 है, इस लाइन को अपन 20 पे रख देते हैं, ठीक है, 20 पे रख दिया, और 16 इसको 16 पे रख देते हैं इस लाइन को, ठीक है। बच्चों तुम्हें तो स्केल से बहुत आसान पड़ेगा, मुझे ही दिक्कत हो रही है। ये पॉइंट 20x से गया और 16y से आया, यहां मीट करा, भैया यहां बना दो जल्दी से एक डार्क लाइन, और ये हो गई अपनी एक डार्क लाइन। और बेटा जल्दी से इन दोनों को अब इरेज कर देंगे, और अब अपन करेंगे इन दोनों का मिलाप, इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। वी विल ज्वाइन देम। बच्चों ज्वाइन कर दो यार, बढ़िया रेड कलर की लाइन से ज्वाइन कर दो,
बस खत्म, दैट्स इट। इतनी सी बना दो बहुत है बेटा। जहां पर ये मीट कर रहे हैं ना वही पॉइंट अपना हो गया आंसर। ये पॉइंट है आंसर, दिस ये चुन्नू मुन्नू सा पॉइंट दिख रहा है, ये आंसर है बेटा अपना, यही अपना आंसर है। और अपन को देखना है कि यार ये आ कितना रहा है। बच्चों मेरा शायद एग्जैक्ट ना आए, बट स्टिल तुम तो एग्जैक्टली सोचना कि यार कि क्या आ रहा है। ये आ रहा है शायद 17 कॉमा 19 17 में से 19 गया नहीं यार, 4 नहीं आएगा। 17 और 19, हाँ यार 17 माइनस 19 4, 17 माइनस 19 तो 4 आ रहा है, ठीक है। 17 में से 19 गया, 17 में से 19 कैसे जा सकता है यार। 17 कॉमा 19, रुक जाओ, 19 कॉमा 17। देखो अगर मैं यहां से ले गया ऊपर तो ये पक्की बात है, ये 19 पे तो छुल रहा है, टच हो रहा है। यहां अगर मैं आ गया ऐसे तो ये 17 पे आ रहा है। तो यार ये आंसर आया 17 आया y की वैल्यू, x आ गया 420 और y आया 17, ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो 16 आएगा यार, ये 16 आएगा। कुछ हल्का सा मेरा एरर हो रहा है जस्ट बिकॉज मैनुअल ग्राफ है। आप ग्राफ शीट पे बनाओगे तो ये पॉइंट बिल्कुल 16,20 आएगा, मतलब 19 और 16 या 20 के पास आएगा। ये 20 और 17 आ रहा है ना, तो ये शायद जहां तक मेरा अंदाजा है इट विल बी, बेटा गौर से सुनो, इट विल बी 16, ये 16 आएगा, ये 16 आएगा या 20। मतलब क्या है ना कि x और y की जो वैल्यू आएगी ना दैट विल फॉलो दिस, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये फॉलो करेगा। तो आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाना और देखना क्या आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि मेरा मैनुअल ग्राफ है तो ये पॉइंट कुछ ना कुछ एरर तो दे रहा है। आपका एरर लेस आएगा और मुझे बताना, बिल्कुल ऐसे स्टेप फॉलो करना। और जो ये दो लाइंस जहां मीट करें वो पॉइंट देखना बेटा, एक्स एक्सिस पे कहां मीट कर रहा है और वाई एक्सिस पे कहां मीट कर रहा है। आपका आंसर आएगा एग्जैक्टली 20,16, 20,16 के समथिंग आएगा आपका, ठीक है। फिर भी देख लेना, मैं आपका वेट करूंगा कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करें। मैं अभी आंसर देखकर बता सकता हूं पर मैं आंसर देखकर नहीं बताऊंगा, बिकॉज आई वांट यू पीपल टू फॉलो दीज रूल्स इन योर ग्राफ नोटबुक। ग्राफ नोटबुक में फॉलो करो और जो भी ये दो लाइंस का ग्राफ जहां भी मीट करे उसका एक्स एक्सिस देख लेना किस नंबर पे है, वाई एक्सिस देख लेना उस पॉइंट का किस नंबर पे है, वही आंसर हो जाएगा। वही आपका बन जाएगा लेंथ, क्योंकि एक्स नंबर जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और y जो आएगा वो ब्रेथ हो जाएगा। डन। तो भैया ये खुद से करना। अभी अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 करते हैं जल्दी से। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अपन को एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक काम करो, इसके नीचे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो, जो है a1x, क्योंकि ये पहली इक्वेशन है, प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a1 b1 c1 लिख लेते हैं, ठीक है। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। इसमें a1 आ गया बेटा अपना 2 अपॉन, b1 आ गया 3 अपॉन, c1 आ गया माइनस 8 अपॉन, ठीक है। देखो ऐसा क्यों लिखा मैं बताता हूं, अभी रुको, अभी बताता हूं। यहां मैं बॉक्सेस बना रहा हूं, खाली बॉक्सेस। कितना इजी बन जाएगा ये क्वेश्चन आपके लिए, आप खुद कहोगे कि हाँ सर कितना इजी बन गया। खाली बॉक्सेस बना दिए। पता है ये बॉक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a2 b2 और c2 के। a2 की वैल्यू यहां आएगी, b2 की यहां आएगी, c2 की यहां वैल्यू आएगी। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मुझे एक घूंट पानी की पीने दो यार, बहुत ज्यादा गला सूख रहा है मेरा। ठीक है, डन। चलो भाई,
अभी बात हो रही है कि भाई वो ये कह रहे राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, दूसरी लीनियर इक्वेशन आप लिखो जो कि एक्चुअली होगी a2x प्लस b2y प्लस c के जैसी, है ना, इज इक्वल टू 0, इसके जैसी होगी। और इसके ऊपर अपन ये नियॉन कलर का एक बॉक्स लिख दे रहा है ऐसा कि सर इसके ऊपर अपन यहां इक्वेशन इसके अंदर लिखेंगे। वी विल राइट एन इक्वेशन इसी के जस्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब सुनो मेरी बात कि इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, तो मैं तीनों कंडीशन बता देता हूं, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 होता है इंटरसेक्टिंग, जिसमें एक यूनिक सॉल्यूशन होता है और ये बेटा ऐसा दिखता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये होती है इंटरसेक्टिंग, ठीक है। चलो दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है बच्चों पैरेलल की बता देता हूं। दूसरी पैरेलल, क्योंकि इन्होंने पैरेलल लिखी है तो दूसरी पैरेलल की दिखा देते हैं। पैरेलल लाइंस, ये क्या होता है सर? ये होता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, ये दोनों तो इक्वल होते हैं, ये दोनों तो सर इक्वल होते हैं, पर c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होता सर, ठीक है। फिर अपन तीसरी कोइंसिडेंट की बताएंगे, अभी स्पेस नहीं है तो मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। देखो मेरी बात सुनना बच्चों, कुछ भी लिख दो यार, तुम इनकी जगह कुछ भी लिख दो। देखो इंटरसेक्टिंग के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, एक ऐसी लीनियर इक्वेशन ढूंढ रहे हैं जो इस इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग प्रूव हो जाए, इंटरसेक्टिंग रहे। और अगर वो इंटरसेक्टिंग रहेगी तो सोचो ना यार, दिमाग लगाओ कि a1 यानी 2 अपॉन a2, a2 मुझे नहीं पता, अभी उधर लिखेंगे अपन, और b1 यानी 3 अपॉन b2, b2 मतलब मुझे नहीं पता, अभी लिखेंगे, वो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। भाई कुछ भी लिख दो ना यार। देखो सर क्या मैं यहां 2 के नीचे 3 लिख सकता हूं? भाई लिख दो, चलो अलाउड है, लिख दिया। 3 है सर, 2 अपॉन 3 आया, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3 आया। अब सर ये इक्वल नहीं आना चाहिए, यहां तुम जो भी फिल करो, यहां तुम b2 की जगह जो भी चीज फिल करो, इंटरसेक्टिंग के लिए b2 जो भी फिल कर रहे हो, b1 अपॉन b2 a1 अपॉन a2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। भाई कुछ भी फिल कर दो ना यार। लीजिए सर, माइनस का 7 कर देता हूं, या 7 कर देता हूं, या 9 कर देता हूं, ऐसा कुछ करो कि ये पूरा का पूरा 2 अपॉन 3 के बराबर नहीं आना चाहिए। कुछ भी फिल कर दो ना यार दोस्त, कुछ भी फिल कर दो। लो इसकी जगह तुम्हें अगर ये फिल नहीं करना है, तुम कर दो 2। लो 2 अपॉन 3 और 3 अपॉन 2 अलग अलग होते हैं ना, दे आर नॉट इक्वल, ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल। तो ये वाली वैल्यू, ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तुम कुछ भी फिलिंग करो, उससे मुझे मतलब नहीं है। तो सर जैसे 3 और 2 आ गया, अपना आंसर आ गया सर। a2 की जगह मैं अगर 3 ले लूं और x की जगह x लिख दूं, प्लस b2 की जगह मैं 2 ले लूं और y2 की जगह y लिख लूं, और प्लस c की जगह मैं कुछ भी लिख लूं, मतलब ही नहीं है। इंटरसेक्टिंग को c से मतलब ही नहीं होता यार, कुछ लिखो नहीं लिखो। लीजिए सर, -7 लिख दिया, इज इक्वल टू 0। बेटा ये आ गया आंसर नंबर 1, दिस इज आंसर नंबर 1। अब तुम और निकाल सकते हो, तुम बहुत सारी निकाल सकते हो। देखो कैसे सर, मान के चलो सर कि मैं इसके नीचे a2, मैं इसके नीचे लिख रहा हूं 9, 2 अपॉन 9 आया। सर ये इक्वल नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 से, क्योंकि हम इंटरसेक्टिंग वाली लाइन ढूंढ रहे हैं, और अगर हम इंटरसेक्टिंग वाली लाइन ला रहे हैं तो वो ये कंडीशन फॉलो करेगी, करना ही पड़ेगा उसे। तो सर b1 अपॉन b2 जो आएगा, इसकी जगह मैं सर लिख दूं 6। लो भैया 6 लिख दिया, क्योंकि 2 अपॉन 9 और 3 अपॉन 6 इक्वल नहीं होते। 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2 होता है, जो कि 2 अपॉन 9 के इक्वल नहीं है। तो एक और इक्वेशन बन गई सर। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, 9 a2 की जगह 9x प्लस 6y, c की जगह कुछ भी लिख दो यार, +2 +7 -5, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी आंसर है इंटरसेक्टिंग का। तुम बहुत सारे निकाल सकते हो, बस फर्क इतना है, तुम्हें इतना याद रखना है कि जो a1 और a2 और b2 की जो तुम चुनने वाले हो ना, चूज करने वाले हो ना वैल्यू, a2 और b2 की वैल्यू जो तुम अपने मन से चूज करने वाले हो, वो ऐसी होनी चाहिए
कि दोस्त a1 अपॉन a2 जो भी आए और b1 अपॉन b2 जो भी आए, जो तुम a2 और b2 की वैल्यू अपने मन से रख रहे हो, उनके बाद a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, बस इतना याद रखना। बात समझ में आ गई? तुम a1 और a2 की जगह कोई भी वैल्यू रखो दोस्त, कुछ भी रखो, चेक कर लेना कि भैया a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 शुड नॉट बी इक्वल। बस ये ध्यान रखना मन में। c की जगह तुम कुछ भी रखो, इंटरसेक्टिंग के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग को c से कोई मतलब नहीं होता, प्लस का रखो, माइनस का रखो, कुछ भी रखो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डन सर, ये हो गया हमारा कंप्लीट फॉर फर्स्ट इंटरसेक्टिंग। अब बात कर लेते हैं पैरेलल के लिए। ठीक है, ये इरेज कर लूं, मैं इसको इरेज कर लूं और ये भी। सर पैरेलल का याद रखना, तीनों ये शुरू के दो इक्वल होते, तीसरा इक्वल नहीं होता। मेरी बात सुनो, लगा दो सर, इक्वल और इक्वल नॉट। ठीक है, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस मस्ट बी इक्वल, इक्वल होने चाहिए। अब जब तुम्हें इक्वल कराना है तो तुम्हें एक मस्त ट्रिक बताऊं। इक्वल अगर तुम्हें कराना है, क्योंकि इक्वल तो चाहिए अपन को, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल तो चाहिए सर। तो अगर तुम्हें इक्वल बनाना ही है तो तुम्हें एक बढ़िया सी ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, पहले मैं फुलफिलिंग कर लूं जरा, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इंटरसेक्टिंग का काम खत्म हो गया। ठीक है, तो सर यहां लिखते हैं अपन सेकेंड पार्ट जो कि है पैरेलल लाइंस, राइट। तो सर पैरेलल लाइंस के लिए यहां अपन बनाते हैं बढ़िया सा ब्रैकेट, इसमें अपन लाइन इक्वेशन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे अपना। और सर वो एक्चुअली a2x b2y और c2 ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 को वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलो। और कंडीशन अपन को पैरेलल की लगानी है, और पैरेलल में भाई तुम्हें पता ही है ये दोनों इक्वल होते और ये अनइक्वल होता। तो देखो एक काम करते हैं, बढ़िया तुम्हें बढ़िया सी स्टोरी बताऊं। अगर तुम्हें दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस इक्वल करना है तो एक काम कर सकते हो तुम, 2 का अगर डबल लिख रहे हो इसके नीचे, जैसे 2 का डबल 4, तो 3 का भी इसके नीचे डबल लिख दो 6, इक्वल बन जाएंगे। देख लो, 2 1 जा 2 2 जा 1 अपॉन 2 आ गया, 3 1 जा 3 2 जा 1 अपॉन 2 आ गया, होगा इक्वल। अगर तुम्हें इक्वल लिखना ही है तो, है ना। अब तुम मान के चलो तुम्हें डबल नहीं लिखना है, तुम कह रहे हो सर हमें 3 गुना लिखना है, 2 का 3 गुना लिख दो नीचे, 2 3 जा 6, तो भाई 3 का भी 3 गुना लिख दो, 3 टाइम्स 3 3 जा 9। तो भाई a2 और b2 तो आ गया, सर लिख देंगे अपन 6x, a2 की जगह 6x प्लस b2 की जगह 9y, जो कि हमें दी हुई इक्वेशन से 2 अपॉन 6 यानी a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3 आ रहा, 3 अपॉन 9 b1 अपॉन b2 वो भी 1 अपॉन 3 आ रहा, 3 अपॉन 9 1 अपॉन 3 होता है। लेकिन अब हमें इक्वल नहीं करना है बच्चों, हम इसका 3 गुना कर रहे थे, इसका कुछ और ही कर दो, इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कर दो, डबल कर दो। हमने 2 का ट्रिपल किया 6, 3 का भी ट्रिपल किया 9, इसका भाई डबल, मतलब ट्रिपल नहीं करना, बस कुछ भी कर दो, ट्रिपल मत करना। तो सर इसका अपन कर देते हैं 16, डबल कर देते हैं और माइनस नहीं लगाते हैं। तो सर गौर से देखो, अगर ये हम देखेंगे, ये जो 16 आया ना, 16 भी लिखेंगे अपन, प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा हम गौर से देखेंगे तो सर ये अपन को देगा 1 अपॉन 3 इक्वल, जरा गौर से देखेंगे ये भी देगा 1 अपॉन 3, a1 अपॉन e2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 भाई, लेकिन ये हमको देगा माइनस का 1 अपॉन 2 जो कि इक्वल नहीं आ रहा है। थोड़ा दिमाग का उपयोग करो और ये कंडीशन फॉलो कराओ, a2 b2 c2 की ऐसी वैल्यूज फिल करो कि ये कंडीशन फिल हो जाए, ये कंडीशन आपकी फॉलो हो जाए। समझ में आ रहा है ना। और इक्वल कराने के लिए बेटा ये डबल ट्रिपल यही उपयोग किया करो कि अगर मैं ऊपर वाले से नीचे पे ट्रिपल आ रहा हूं तो मुझे इसको और इसको इक्वल कराना है, तो इसका भी ट्रिपल आऊंगा। 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9, 2 3 जा 3 3 जा, और इसका कुछ और कर दो क्योंकि ये इक्वल नहीं कराना है ना। ट्रिपलिंग चल रही है, यहां डबलिंग कर दो, बस खत्म, दैट्स इट। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट, दूसरा पार्ट भी कंप्लीट, और इसको करते हैं अपन क्लीन। चलो भाई एक और करते हैं, इसी का एक और आंसर निकालते हैं। ठीक है, चलो भाई जल्दी से इसको इरेज करते हैं। लेट मी इरेज दिस, और अब जल्दी से अपन कुछ और मेथड्स अपनाएंगे। ठीक है, जल्दी से कर लो,
फिर कुछ और मेथड्स अपनाएंगे अपन। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसको जैसे अपन ने दो आंसर्स निकाल दे, पहले वाले ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब अपन पैरेलल के भी दो आंसर निकालते हैं। चलो ठीक है, मुझे क्या करना है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 से इक्वल कराना है दोस्त, ये इक्वल कराना है मुझे कि भैया ये दोनों इक्वल हो जाएं। ठीक है, अब देखना, मैं गौर से सुनना, मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं -2 से, -2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो जैसे ही इसका -2 से मल्टीप्लाई हुआ -4 आ गया। अब ये इक्वल कराना है मुझे, तो इसका भी बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस करो, इसका भी -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये -6 आ जाएगा। ये अनइक्वल कराना है, देखो यहां -2 से मल्टीप्लाई, यहां -2 से मल्टीप्लाई, तो यहां कुछ और नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी और नंबर से, 1 से कर दो, 3 से कर दो, -5 से कर दो, तुम्हारी इच्छा, लेकिन -2 से नहीं होना चाहिए, तभी तो भैया ये नॉट इक्वल बनेगा। इसको नॉट इक्वल बनाना है, तो एक काम करो, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते 1 से, लो भैया -8 ही लिख दिया। -2 से मल्टीप्लाई, -2 से मल्टीप्लाई, और अनइक्वल बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई, अलग, बिल्कुल अलग। तो एक और बन गई अपनी -4x b2 ये आ गया बेटा -6y, और ये c -8 इज इक्वल टू 0। ये क्या है भाई, हाँ ठीक है, -8, ये -8 था ना, तो -8, ठीक है, तो दूसरा आंसर आ गया। अब बच्चों हम चलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, और ये पहले मैं इरेज कर दूं, ये इरेज कर दिया, ठीक है, ये भी इरेज कर देता हूं, पैरेलल की भी कंडीशन डिलीट कर दी, इरेज कर दी। अब हम चलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस के लिए बेटा, ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू कोइंसिडेंट लाइंस। तो सर कोइंसिडेंट लाइंस की जो कंडीशन होती है, गौर से सुन लो, इसकी कंडीशन होती है सर, थर्ड कंडीशन, सब इक्वल होते सर, a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, और इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के, ये इक्वल होते हैं तीनों। अब जब तीनों इक्वल कराने, तो तीनों के साथ सेम चीज का मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल आ जाएंगे रेशियोज, ठीक है। चलो कैसे सर, ऐसे बेटा सुनो, इसका मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 2 4 जा 8, इसका भी मल्टीप्लाई करो 4 से, 2 4 जा 8 कह रहा हूं यार, 3 4 जा 12, और इसको भी देखो, तीनों इक्वल कराना है मुझे, कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होते, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल होते। तो तीनों के साथ जो भी कर रहे हो सेम चीज करो। अगर इसका मल्टीप्लाई 4 से, तो ये 8 आ गया, तो इसका भी 4 से और इसका भी 4 से, 8 4 जा 32, माइनस का 32 आएगा दोस्त, ठीक है। तो ये तीनों बेटा इक्वल हो जाएंगे। बस फर्क कितना है तुम्हें समझना पड़ेगा कि सर इसको टैकल कैसे किया जाए, राइट। तो जल्दी से अपन थर्ड वाला भी सेगमेंट बना लेते हैं, और इसको भी अपन करते हैं खत्म, राइट। चलो भाई बॉक्स बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है सर, इसके नीचे अपन लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्त। चलो, तो सर हमारा आंसर क्या आया, हमने क्या किया, इसका इंटू 4 कर दिया, क्योंकि तीनों इक्वल बनाने, ये वाली कंडीशन हमें कोइंसिडेंट के लिए फॉलो करानी पड़ती है। 8 a2 की जगह आया 8x प्लस का 12 b2 की जगह आ गया, b2 की जगह प्लस का 12 और y, c2 की जगह -32, c2 की जगह -32 इज इक्वल टू 0, आंसर आ गया। ऐसे ही बच्चों इसकी एक और आपको आंसर देना है, जल्दी से मुझे दूसरा आंसर भी इसका दो। वैसे मैंने सबके दो आंसर निकाल दिए, इसका एक ये, तो इसका भी दूसरा आंसर ये आप बताओगे मुझे कमेंट्स में, ठीक है भाई। चलो कॉपी कर लो जल्दी से। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 6th की तरफ। 6th तो हो गया भाई, 7th की तरफ क्लियर कर देते हैं। सर ये रहा क्वेश्चन 7, और क्वेश्चन 7 हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे। क्या है सर क्वेश्चन इज अबाउट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। ठीक है भैया, ग्राफ बनाना है, इक्वेशन लिख लेते हैं, आगे अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सर, एक लाइन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी इक्वेशन है
3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y और भाई -12 इज इक्वल टू 0। यार इक्वल टू 12 कर दो, -12 को RHS में भेज दो। सॉल्व जब करते हैं ना तो आप इक्वल टू में 0 के अलावा चीजें लिख सकते हो, पर जब कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 से तो आपको इक्वल टू 0 चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है सर, चलो भैया यहां से दो सॉल्यूशंस निकालते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं दोस्त तो y की वैल्यू क्या आएगी, चलो देखते हैं। सर x की जगह 0 माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई को वहां भेज दो, प्लस वाई हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू प्लस वाई। 0 तो खत्म ही है ना भाई, तो y की वैल्यू 1 आ गई। पहला सोल्यूशन आ गया सर इसका 0,1 x, y, तो 0,1 आ गया इसका पहला सोल्यूशन। ठीक है, दूसरा चलो अगर मैं x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे 2 रख दूं यार, या 1 रख दूं, चलो 1 रख देते हैं। ठीक है, तो y क्या आएगा, चलो देखते हैं। 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस वाई को यहां ट्रांसफर कर दो, प्लस वाई हो जाएगा, 1 and 1 2, तो सर 2 इज इक्वल टू वाई आया। 2 इज इक्वल टू माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई आ गया। सर इसका मतलब जब x 1 है तो y 2 होगा। 1,2 ये आ गया दूसरा सोल्यूशन। क्योंकि सर अगर आपको ग्राफ बनाना है, ड्रॉ द ग्राफ, तो आपको दो कम से कम दो सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। नेक्स्ट इस पे चलते हैं सर। चलो भैया दो सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गया भाई x की वैल्यू 2 रखो बच्चों, x की वैल्यू 2 रखते हैं सर। ठीक है, x की वो वैल्यू मत रखो जो यहां रखी हुई है, जैसे 0 1, इनको छोड़ के कुछ और रखो। x की वैल्यू 2 रखते हैं तो भैया 3 2s are 6, 3 into x यानी 3 2s are 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 3 2s are 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 6 वहां गया माइनस हो गया, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 बचेगा, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। ठीक है, 6/2 बोले तो 3। तो इसका पहला सोल्यूशन आया x, y, अगर x 2 है तो y 3 निकल के आया। सर इसका पहला सोल्यूशन आ गया x, y, दैट इज 2,3। ठीक है, चलो ये हो गया। सर दूसरा सोल्यूशन निकालें? हाँ भाई बिल्कुल निकालेंगे, काहे टेंशन ले रहे हो बॉस। चलो दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं। अगर मैं x की जगह, देखो y की जगह भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, y की जगह भी आप ले सकते हो। अगर मैं y की जगह, अब y की जगह लेता हूं, ठीक है, 0 करते हैं। अगर मैं y की जगह 0 रख दूं, अगर मैं y की जगह 0 रख दूं तो x कितना आएगा देखते हैं। देखो x कितना आता है 3x प्लस 2 इंटू वाई बोले तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। 2 इंटू 0 इज 0, 3x इज इक्वल टू 12। 3 वहां गया, डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 12/3, 4 आया बेटा। सर 4 आया x जब हमने y 0 रखा, तो x, 0 4, x, y 4,0 दूसरा आ गया इसका सोल्यूशन। ठीक है, 4,0। चलो दोस्त पानी की एक घूंट पीकर आता हूं, फिर अपन चलते हैं। ठीक है, रहने दो यार, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पीऊंगा। चलो तो सर हमें अब इन इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें जो लेना देना है वो है इन सॉल्यूशन से। ये सॉल्यूशन नंबर 1 और ये सॉल्यूशन नंबर 2 सॉल्यूशंस ऑफ सेकंड इक्वेशन, ये इनसे लेना देना है अपन को। ठीक है, डन। चलो सर 0,1 1,2 यहां पर अपन प्लॉट करते हैं। ठीक है, चलो इसको पहले इरेज कर दूं। ठीक है, डन। अच्छा 0,1 यार ये तो बड़ा बहुत ज्यादा बड़ा बन गया ये तो। ठीक है, इसको वापस से सही करते हैं, क्योंकि यार बहुत ज्यादा बड़ा नंबर्स थे ना, बड़े नंबर्स थे ना, इसलिए इसको अपन को चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा, जो ये पहले बनी थी ना, उसी ओरिजिनल फॉर्म में इस पूरी लाइन को अपन ले आएंगे। लीजिए सर,
ये आ गई अपनी ओरिजिनल फॉर्मेट में लाइन, है ना, बनाने में टाइम लगेगा नहीं तो। चलो ये आ गई ओरिजिनल लाइन और इसको अब इरेज करते हैं। ठीक है दोस्त, चलो तो सर पहली इक्वेशन की दो सॉल्यूशन है 0 1 1 2, 0 1 ये है सर 0,1 1,2, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन जो है उसके दो सॉल्यूशंस है 2 3 4 0, 2 3 4 0, 2 3 ये सी मान लेते हैं, 4,0 इसको डी मान लेते हैं। चलो लोकेट करते हैं, ठीक है। रेड कलर से लोकेट करते हैं। 0,1 बेटा इसका x 0 है तो y पे 1 देखो और लगा दो, तो सर ये हो गया 0,1, इसको मैं लिख दिया a, दिस इज a। और 1,2 सर यहां आ जाएगा, 1,2 यहां, x का 1, x एक्सिस का 1, y एक्सिस का 2, सर ये आ गया 1,2 विच इज b, ठीक है, ये है b। चलो सर इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से अपन जोड़ते हैं। चलो जोड़े, अभी ठीक है, और नाउ इट इज फाइन। चलो ये जोड़ दिया अपन ने व्हाइट कलर की लाइन से, ठीक है। एरो लगा दो बेटा, ये एरो हो गया और ये एरो हो गया, ठीक है। चलो जरूरत पड़ेगी तो इसको थोड़ा सा अपन एक्सपेंड भी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है सर, अब अपने पास है 2,3, 2,3 जल्दी से मार्क करेंगे बेटा, 2,3 कहां है, 2,3 बेटा 2 यहां पर और 3 यहां पर, ये दोनों मिलेंगे यहां, ठीक है, दे विल मीट ओवर हेयर, ग्राफ पे ही आ रहे हैं शायद। 2,3 ये हो गया, ठीक है। देखूं जरा 2,3 इसका भी है क्या, 2 3 बिल्कुल सही है, 2,3 अपना आंसर निकल के आएगा। 2 यहां 3 यहां, ये लोग ग्राफ पे इधर ही टकराएंगे, ये हो गया बच्चों अपना C। और दूसरा है 4,0, 4,0 यहीं आएगा बेटा, ये है 4,0, दिस इज D। तो इन दोनों को अब अपन ज्वाइन करते हैं सर। लो भाई, डन। तो सर ये दोनों ज्वाइन हो गई और फाइनली वी हैव दिस लाइन ऑल्सो, और ये जहां मीट कर रही है वही हमारा आंसर है। दे आर मीटिंग हियर, यहां मीट कर रही है बच्चों, यहां मीट कर रही है। अरे जल्दी से सेलेक्ट हो जा भाई, ये मीटिंग पॉइंट है दोनों का, एंड दिस इज अवर आंसर, यही अपना आंसर है सर। ये क्या है ये आंसर नहीं है, मतलब मीटिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। सी इज द मीटिंग पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ओहो, इन लाइंस की मदद से और एक्स एक्सिस की मदद से जो ट्राइंगल बना उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। सुनो दोस्त, अब मुझे थोड़ा सा डार्क कलर का उपयोग करना पड़ेगा। देखना, ये पॉइंट है भैया एक एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट है भैया दूसरा एक्स एक्सिस पे, और ये पॉइंट है जिसकी मदद से ये लाइन और एक्स एक्सिस एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इसका नाम बेटा सी, इसका नाम मैं दे देता हूं एक्स, इसका नाम दे देता हूं मैं वाई, और इसका नाम दे देता हूं मैं जेड, एक्स वाई जेड। अब बच्चों गौर से सुनना यार, ये 1 होगा, ये माइनस का 1 होगा, दिस इज माइनस का 1, ठीक है। इसके बाद यहां कहीं माइनस का 2 होगा, फिर यहां कहीं इसके बाद माइनस का 3 होगा। तो गौर से सुनना, जो ट्राइंगल एक्स वाई जेड बना, जो ट्राइंगल एक्स वाई जेड बना सर, उसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स, वाई और जेड। चलो बस इनके नाम पूछ रहे हैं वो। तो सर नाम क्या है, एक्स क्या है सर, एक्स तो सी ही है जो कि है 2,3, तो एक्स हो गया सर 2,3। वाई ये है सर, एक्स एक्सिस पे ही एक पॉइंट वाई आया जो कि है -1,0। वाई एक्सिस पर जो भी
एक्स एक्सिस पर, सॉरी एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स होते हैं उसमें y 0 हो जाता, तो ये हो जाएगा -1, 0, -1, 0, ठीक है, और d हो जाएगा 4, 0, 4, 0। अब तुम लोग को एक चीज बताऊं, देखो सुनो, एक काम करो, XYZ नहीं लिखो, इसमें PQR लिख लो यार, है ना, PQR लिख लो, वो ज्यादा सही है, नहीं तो XYZ ऑलरेडी तुम कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो ये हो गया P, ठीक है, ये हो गया Q, ये हो गया R, ठीक। चलो सर P हो गया 2,3, दिस इज P, ये हो गया Q एंड दिस इज R। और शेड भी करना है, उन्होंने कहा शेड भी करो भाई, तो चलो शेड कर देते हैं, ठीक है। कौन सा कलर ले लें, अच्छा सा बढ़िया सा, ये कलर ले लेते हैं, चलो शेड कर देते हैं। इन्होंने कहा शेड करो उस ट्राइंगल को, लो भैया ट्रेक शेड कर दिया। अब उनने कहा है शेड करो, तो भाई हम भी शेड करेंगे, हम क्यों पीछे हटें, बड़ा मजा आता है ये बच्चों वाली हरकतें करने में। मुझे अपनी आर्ट्स क्लास याद आ गई, बहुत बढ़िया ड्राइंग बनाता था मैं। चलो सर शेड कर दिया। इन्होंने जो कहा कि भैया इस इक्वेशन का ग्राफ, इस इक्वेशन का ग्राफ और एक्स एक्सिस मिलके जो ट्राइंगल बना रहे हैं उसके तीनों वर्टिसेस बताओ और उस ट्राइंगल को शेड कर दो। ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन भी ओवर, ओवर एंड आउट, राइट। तो सर ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा फाइनली खत्म हो गया। तो भाई हमारी ये एक्सरसाइज हो गई है खत्म, तो आई एम जस्ट रैपिंग इट अप और इसको अब अपन खत्म करते हैं बॉस, ठीक है। चलिए भाई, तो इसको खत्म करते हैं, ये हो गया पूरा, ठीक है। ऐसे होगा, पहली इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस 1 2, दूसरे इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस 1 2। इन सॉल्यूशंस का ग्राफ बनाओ, 2 बनाओ, फिर लाइन खींच दो, इन दोनों को प्लॉट करो, लाइन खींच दो, दोनों लाइंस जहां मीट करें वैसे वही आंसर होता है दोनों लाइंस का। पर यहां ये नहीं पूछा कि आंसर क्या है, यहां कहा है कि भैया एक लाइन ऐसी जाएगी, एक लाइन ऐसी जाएगी, और जो एक्स एक्सिस है उन तीनों ने मिलके जो ट्राइंगल बनाया उस ट्राइंगल को शेड करो और वर्टिसेस बताओ। अच्छा, अगर यही चीज होती वाई एक्सिस के साथ, अगर यही चीज होती कि वाई एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है उसको शेड करो और उसके वर्टिसेस बताओ, तो बेटा अपन को फिर ये रेड वाली लाइन और बढ़ानी पड़ती, रेड वाली लाइन को हमें इंक्रीज करना पड़ता कुछ इस प्रकार, और फिर पता कौन सा ट्राइंगल शेड होता, ये होता बेटा ए पी और ये 6 वाला, ये शेड होता, फिर ये आंसर होता अपना। क्योंकि वाई एक्सिस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और वाई एक्सिस मिलके ये ट्राइंगल कवर अप कर रहे, तो फिर ये वाला ट्राइंगल सेलेक्ट होता। समझो, वाई एक्सिस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो सर ये था अपना क्वेश्चन लास्ट वाला और ये एक्सरसाइज हो चुकी है खत्म। तो भाई अब चलते हैं हम अपने अपने घर, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो हर एक क्वेश्चन, तो दोस्त यार कमेंट्स में फीडबैक देना मत भूलना। आप हमारी वेबसाइट पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, वेबसाइट है www.magnetbrains.com, और बढ़िया सी वेबसाइट है भाई, बहुत अच्छा लगेगा आपको उस पर भी पढ़ाई करके, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। आप अपनी मोबाइल में, अपने मोबाइल में, अपने टैबलेट में हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप है मैग्नेट ब्रेन्स, सर्च करना गूगल प्ले स्टोर पे और मिल जाएगा आपको ऐप, और बढ़िया से उस पर भी पढ़ाई कर सकते हो। भाई हमारे पास हमारे तीनों पोर्टल्स पे, लाइक हम बात कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल की, हमारी वेबसाइट की और हमारे ऐप की, तीनों पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। क्लास किंडरगार्टन से लेकर 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आर अवेलेबल इन प्लेलिस्ट फॉर्म। बढ़िया देखो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं। और क्या चाहिए, बस टॉप करना चाहिए, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।